बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज माय टॉपिक इंटरनेशनल ट्रेड। ट्रेड का मतलब होता है समथिंग सेलिंग एंड बाइंग। ठीक है, अगर हम एक्सपोर्ट कोई चीज़ कर रहे हैं या इंपोर्ट कर रहे हैं तो वो इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर आ जाएगा। अब इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट आपका गुड्स एंड सर्विसेज होती हैं, ठीक है, और उसकी जो रिकॉर्डिंग होती है वो बीओपी के अंदर होती है स्पेसिफिक कंट्री की, ठीक है, करंट अकाउंट के अंदर। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट बीओपी क्या होता है, आपके विजिबल एंड इनविजिबल गुड्स एंड सर्विसेज यानी कि दोनों की पेमेंट जो है या रिसीविंग जो है आउटफ्लो या इनफ्लो को क्या करता है, रिकॉर्ड करता है इन अ करंट अकाउंट। ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड बैलेंस ऑफ पेमेंट। आपने ये पढ़ा होगा पहले, उसको रिकॉल कर दीजिएगा। अब हमारा पास आता है ग्लोबलाइजेशन। व्हाट इज़ मीन ऑफ ग्लोबलाइजेशन? ग्लोबल विलेज का मतलब क्या होता है, जहाँ पे आपके इम्प्रूव हो जाता है आईटी, इंटरनेशनल ट्रेड। आपका ग्लोबलाइजेशन की वजह से इम्प्रूवमेंट आ जाती है आईटी के अंदर, ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर। अब ग्लोबलाइजेशन इन्वॉल्व होता है किस चीज़ में? एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ आपके एक्सचेंज होते हैं कंट्रीज़ में। और ग्रोथ इन टेक्नोलॉजी, आपकी टेक्नोलॉजी भी क्या होती है, ग्रो होती है। और कल्चरल में डेवलपमेंट आ जाती है, कल्चरल डेवलपमेंट होती है, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन की वजह से। ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन आईटी एक्सपेंड, ठीक है, यही बात हमने की, क्या इम्प्रूव हो जाए आईटी या आपका एक्सपेंड हो जाए, एक्सपेंशन आ जाए एक्सपोर्ट में और इम्पोर्ट में, तो ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन एक्सपेंड करता है आपकी आईटी को। अब ग्लोबलाइजेशन प्रोमोट करता है आईटी को। अब आईटी प्रोमोट होने से क्या बेनिफिट्स हैं, क्या ज़रूरत पड़ती है, तो हमें आईटी को प्रोमोट करने के लिए हमें कुछ बेनिफिट्स चाहिए। अगर हमारी आईटी जो है इंटरनेशनल ट्रेड हमारा प्रोमोट हो रहा है, एक्सपेंड हो रहा है, तो नीड क्या है, उसके बेनिफिट्स हमें मिले। अब ये बेनिफिट्स कहाँ से मिलेंगे? ये स्पेशलाइजेशन से मिलेंगे। अगर हम स्पेशलाइज्ड होंगे किसी चीज़ में, यानी कि किसी चीज़ की हम प्रोडक्शन करते हैं, तो हम उस चीज़ को सेल करके, उसी चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करके हम सेल आउट करके, एक्सपोर्ट करके उससे बेनिफिट ले सकते हैं, ठीक है। तो ग्लोबलाइजेशन का यही मतलब होता है कि आपकी प्रोमोट होती है आईटी, एक्सपेंड होता है, नीड क्या होती है कि हमें बेनिफिट्स मिलें, और बेनिफिट्स कहाँ से मिलेंगे, हमें स्पेशलाइजेशन से मिलेंगे, ठीक है। अब हर कंट्री की स्पेशलाइजेशन अलग होती है। अगर पाकिस्तान एग्रीकल्चरल सेक्टर में बहुत अच्छा है, तो पाकिस्तान के एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स या चीज़ें जो हैं वो हम क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे। और वही पाकिस्तान की क्या है, स्पेशलाइजेशन है, क्योंकि उस पर टाइम हमें कम मिलेगा, हमारे पास रिसोर्सेज हैं, हम एलोकेट करेंगे आराम से रिसोर्सेज और वहाँ से बेनिफिट्स लेंगे। प्रोडक्शन की एफिशिएंसी बढ़ेगी, प्रोडक्शन हमारी ज़्यादा होगी, और सफिशेंट हम अपने पास रख के जो एक्स्ट्रा है, सरप्लस है, वो हम क्या कर देंगे, सेल आउट कर देंगे, ठीक है। नाउ इस स्पेशलाइजेशन के दो एडवांटेजेस होते हैं, दो टाइप के एडवांटेजेस होते हैं। एक एब्सोल्यूट एडवांटेजेस कहलाता है और एक कंपैरेटिव एडवांटेजेस कहलाता है। ये एडवांटेजेस क्या होते हैं, इन नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे। और इन दोनों एडवांटेजेस से हमें क्या मिलता है, गेंस मिलते हैं, फ़ायदे मिलते हैं, बेनिफिट्स मिलते हैं, ठीक है। नाउ स्पेशलाइजेशन हमें बेनिफिट्स होता है, स्पेशलाइजेशन का जो बेनिफिट्स होता है वो एक्सपोर्टर को भी मिलता है, इम्पोर्टर को भी मिलता है, ठीक है। ग्रोथ इन वर्ल्ड आउटपुट, वर्ल्ड दुनिया की आउटपुट क्या हो जाती है, ग्रो हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है। अब एक्सपोर्टर को बेनिफिट क्या होगा कि वो उसको तो एक्सचेंज मनी आ जाएगी, ठीक है, कैश मिलेगा, पैसे मिलेंगे। और इम्पोर्टर का जो इनसफिशेंट चीज़ें हैं, यानी कि जो खुद नहीं बना सकते, वो उसको नीड उनकी फुलफ़िल हो जाएगी, ठीक है। आईटी के अंदर ग्रोथ इन वर्ल्ड आउटपुट, वर्ल्ड की आउटपुट ग्रोथ हो जाएगी। और आईटी के अंदर अब दो चीज़ें होती हैं, एक फ्री ट्रेड होता है, सही है, एक फ्री ट्रेड होता है और एक ट्रेड बैरियर्स होते हैं। आईटी हम दो चीज़ों के थ्रू करते हैं, या तो हम फ्री ट्रेड करते हैं, गवर्नमेंट किसी भी कंट्री की फ्री ट्रेड कर दे, ठीक है, ट्रेड पे कोई आपके एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, टैक्सेस नहीं लगाए, ट्रेड आप फ्रीली कर सकें, ईजिली कर सकें, या आप ट्रेड को बैरियर लगा दें। आपकी गवर्नमेंट ट्रेड के ऊपर बैरियर्स लगाते हैं, जिसको हम कहते हैं प्रोटेक्शनिज़म या प्रोटेक्शन। क्यों करती है गवर्नमेंट? गवर्नमेंट इसलिए करती है कि प्रोटेक्ट करे अपनी इंडस्ट्रीज़ को, देयर इंडस्ट्रीज़, ठीक है। अब क्यों करना, ये एक अलग रीज़न है। फ्री ट्रेड मीन विदाउट एनी ट्रेड बैरियर्स, आपके पास कोई भी बैरियर्स, ट्रेड बैरियर्स नहीं है, कोई टैक्सेस नहीं है, टाइप ऑफ टैक्सेस कोई से भी नहीं है, तो आप ट्रेड फ्रीली कर सकते हैं, यानी कि प्रोटेक्शनिज़म नहीं है, ठीक है। फ्री ट्रेड के बेनिफिट होते हैं, कुछ होते हैं ट्रेड बैरियर्स के बेनिफिट्स होते हैं। अगर ट्रेड पे बैरियर या प्रोटेक्शनिज़म लगाया जा रहा है, तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ बेनिफिट आपको मिलेंगे। और अगर आप फ्री ट्रेड कर रहे हैं, उसके भी बेनिफिट्स अपने हैं। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है फ्री ट्रेड बेनिफिट्स। हम आज देखेंगे फ्री ट्रेड के बेनिफिट्स कौन से होते हैं। फ्री ट्रेड के बैरियर्स की हमने बात कर ली। फ्री ट्रेड के बेनिफिट्स, फ्री ट्रेड के बेनिफिट्स मीन यू आर इन ओपन इकोनॉमी,
आप एक ओपन इकोनॉमी के अंदर हैं, आप ट्रेड लिबरलाइजेशन है, आज़ादी से आप क्या कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। ठीक है, तो इसका फर्स्ट पॉइंट क्या है, ए इंक्रीज इन वर्ल्ड एफिशिएंसी। वर्ल्ड की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। कैसे बढ़ जाएगी, जब आपके पास स्पेशलाइजेशन होगी, आप प्रोडक्शन ज़्यादा करेंगे और सही से करेंगे। इट मीन्स दैट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज राइट डायरेक्शन में आपके जाएंगे। आप अपने रिसोर्सेज की एलोकेशन डिवीज़न जो है वो राइट डायरेक्शन में कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास स्पेशलाइजेशन किसी चीज़ की नहीं है और वो चीज़ आप बना रहे हैं, तो उसमें आपके रिसोर्सेज जो है वो एलोकेट भी सही से नहीं होगी और एफिशिएंसी भी नहीं होगी, प्रोडक्शन भी आपकी नहीं होगी। तो इसलिए इससे आपको क्या मिलेगा, कॉस्ट का एडवांटेजेस मिलेगा, आप बेनिफिट लेंगे कॉस्ट का। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि सॉल्व होगा इकोनॉमिक प्रॉब्लम। अब इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होता है, स्कार्सिटी या स्केर्सिटी होता है, यानी कि आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, अनलिमिटेड वांट्स होते हैं जिसको आप फुलफ़िल नहीं कर पाते हैं। अगर आप फुलफ़िल नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब है कोई स्पेशलाइजेशन किसी के पास है किसी भी प्रोडक्ट की, तो वो उस चीज़ को प्रोड्यूस ज़्यादा से ज़्यादा करेगा, और जो ज़्यादा करेगा, जो सरप्लस में बच जाएगा उस कंट्री के पास, तो वो कंट्री क्या करेगा, एक्सपोर्ट करेगा। तो इससे इंपोर्टर को भी फ़ायदा हो जाएगा, एक्सपोर्टर को भी फ़ायदा हो जाएगा। इंपोर्टर को क्या फ़ायदा होगा, क्योंकि उसकी नीड्स फुलफ़िल हो जाएंगी एक्सपोर्ट के थ्रू, और इंपोर्टर को क्या फ़ायदा होगा, वो अपने एक्सचेंजेबिलिटी यानी कि अपने पैसे लेगा। ठीक है, दोनों के लिए बेनिफिट्स हैं। देन हमारे पास मैक्सिमाइज नेट बेनिफिट फॉर कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर, दोनों को बेनिफिट्स। प्रोड्यूसर को क्या मिलेगा कि वो प्रोडक्शन ज़्यादा करेगा, उसको अपना प्रॉफिट मिलेगा, कंज्यूमर की नीड्स फुलफ़िल हो जाएगी और उसके पास चॉइसेस ज़्यादा आ जाएंगी। ठीक है, इसके बाद हमारे पास लार्ज बेनिफिट्स ऑफ इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल। हमारे पास इकोनॉमी स्केल का मतलब ये होता है किसी भी चीज़ में अगर आपका स्केल आप बढ़ा देते हैं तो आपको एवरेज कॉस्ट आपका कम पड़ जाता है। फॉर एग्जांपल परचेजिंग आपने बढ़ा दी, बल्क में आप परचेज़ कर रहे हैं तो रॉ मटेरियल की प्राइस आपको कम पड़ जाएगी। या आप कह रहे हैं कि इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल के अंदर आप टेक्नोलॉजिकल स्केल होता है, बहुत सारे स्केल्स होते हैं। ठीक है, तो उससे हमें बेनिफिट, एवरेज कॉस्ट हमारा पर यूनिट क्या हो जाती है, कम हो जाती है। एक्सेस लार्ज इंटरनेशनल मार्केट को आप एक्सेस कर सकते हैं ईजिली। ठीक है, अगर आपके पास फ्री ट्रेड होगा तो आपकी चॉइस से आप कहीं से भी ट्रेड कर सकते हैं, इम्पोर्ट कर सकते हैं चीज़ों को, तो आप इंटरनेशनल मार्केट को ईजिली एक्सेस कर सकते हैं और बिज़नेस के अंदर पोटेंशियल आ जाएगा कि ग्रो करें लार्जली वो। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल हमने दिया परचेज इकोनॉमी ऑफ स्केल, आप इकोनॉमी स्केल का आपको बेनिफिट होगा, बल्क में आप परचेज करेंगे आपको एवरेज कॉस्ट कम पड़ जाएगा। टेक्नोलॉजिकल इकोनॉमीज ऑफ स्केल आ जाएगा। ठीक है, टेक्नोलॉजी को आप एक्सेस कर सकते हैं ईजिली, तो इसमें एवरेज कॉस्ट आपका क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। दिस इज़ द रीज़न मेन। तो ये जो एवरेज कॉस्ट आपका कम हो जाएगा, इसका मतलब है कॉस्ट का एडवांटेजेस है, ये कॉस्ट आपकी कम पड़ रही है तो प्रॉफिट आपका क्या हो जाएगा, हायर हो जाएगा। तो दो चीज़ें होती हैं, या तो आप अपना एक्सपेंसेस कम कर दें, कॉस्ट अपना कम कर दें, प्रॉफिट आपका हाई हो जाएगा। ठीक है, या आप क्या करें, प्रोडक्शन हाई कर दें। ठीक है, कॉस्ट एडवांटेजेस, प्रॉफिट विल हायर, प्रोडक्शन एफिशिएंसी आ जाएगी, हम प्रोडक्शन ज़्यादा करेंगे। ठीक है, तो जब प्रोडक्शन हम एफिशिएंसी बढ़ा देंगे, प्रोडक्शन बढ़ा देंगे तो हमारे पास प्राइस लोअर मिल जाएगी, किसको, कंज्यूमर को। तो इट्स अ बेनिफिट फॉर द कंज्यूमर। सी में हमारे पास कह रहे हैं कंपटीशन एंड लोअर प्राइस, आपकी कंपटीशन बढ़ जाएगी और लोअर प्राइस पे आप चीज़ों को सेल करेंगे। तो आप इस एडवांटेजेस को एक्सेस कर सकते हैं चीपर रॉ मटेरियल को परचेज़ करके। इंटरनेशनल मार्केट को आप इजीली एक्सेस करेंगे क्योंकि वहाँ पर फ्री ट्रेड है। ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन भी बहुत ज़्यादा होंगे कि आप कहीं से भी परचेज़ कर सकते हैं। कंज्यूमर के पास लार्ज मार्केट होगा कि कहीं से भी वो परचेज़ करें। अगर प्राइस उसको कम मिल जाएगा तो लिविंग स्टैंडर्ड उसका बेहतर हो जाएगा। लोअर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की कॉस्ट जब लोअर हो जाएगी तो इकोनॉमी के अंदर इंक्रीमेंट आ जाएगा, इंक्रीज़ आ जाएगा, इकोनॉमी बेटर बन जाएगी। ठीक है, लिविंग स्टैंडर्ड लोगों का बहुत अच्छा बनेगा। क्यों? क्योंकि आपने एवरेज कॉस्ट कम कर दी, प्रोडक्शन आपने बढ़ा दी और कंज्यूमर के कम प्राइस पे चीज़ें मिल रही हैं। तो इससे गवर्नमेंट का टैक्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, गवर्नमेंट का डेफिसिट कम हो जाएगा, पब्लिक पे एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट क्या करेगा, बढ़ा देगा, तो लोग क्या हो जाएंगे, खुशहाल हो जाएंगे, बेटर पायरस हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद ई है हमारे पास फास्टर रेट ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी का रेट आप फास्टर ट्रांसफ़र करेंगे, एक्सेस करेंगे न्यू टेक्नोलॉजी को, रिजल्ट क्या हो जाएगा, प्रोडक्टिव एफिशिएंसी आपकी, यानी कि मशीनरीज वगैरह आप परचेज करके आएंगे न्यू टेक्नोलॉजी की, तो आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। इकोनॉमी स्केल ऑफ आपका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसकी वजह से आपकी टेक्नोलॉजी ज़्यादा से ज़्यादा आप एक्सेस कर सकते हैं, तो इसका रिज़ल्ट हो जाएगा एफिशिएंसी प्रोडक्शन की बढ़ जाएगी, तो इससे आपका प्रॉफिट हाई हो जाएगा।
ठीक है, उस प्रॉफिट को आप री इन्वेस्ट कर सकते हैं ऑन टेक्नोलॉजी के ऊपर दोबारा से, तो आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो एक्सपोर्ट करेंगे। अगर एक्सपोर्ट आप डेवलप कंट्रीज़ को करेंगे तो आपकी क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए। क्वालिटी तब अच्छी होगी जब आप किस चीज़ को एक्सेस करेंगे, टेक्नोलॉजी को एक्सेस करेंगे। तो दीज ऑल आर द बेनिफिट विच आर इन फ्री ट्रेड्स। ठीक है, 6 भी हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।